मैं जिस जिले से बिलोंग करता हूं, प्रतापगढ़, हमारा पड़ोसी जिला है इलाहाबाद। इलाहाबाद की एक यूनिवर्सिटी मशहूर है, शायद आपने भी सुना होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। वहां के एक प्रोफेसर ने पिछले दिनों बयान दिया था। क्या बयान दिया था मालूम है? बताऊं? उन्होंने बयान दिया कि जो फजर की अजान लाउड स्पीकर से होती है, इस पर पाबंदी लगाई जाए। तब मैंने जवाब के तौर पे एक मशवरा देने की कोशिश की है। मैंने जवाब कोई अपनी तरफ से नहीं दिया है, मैंने हदीस की रोशनी में और सेकुलरिज्म को, गंगा जमनी तहजीब को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक मशवरा देने की कोशिश की है। अगर ये मशवरा अच्छा लगे तो आप लोग चौथी लाइन पर मुझे बताना। उन्होंने कहा था कि फजर की अजान को लाउड स्पीकर से बंद कर दिया जाए, इससे हमारी नींद में खलल पड़ता है। अजान की आवाज सुनकर किसकी नींद में खलल पड़ता है आपको पता है? वो सिर्फ शैतान है, क्योंकि जहां तक आजान की आवाज जाती है शैतान उस डिस्टेंस को क्रॉस कर जाता है। तो हदीस की रोशनी में मेरा ये शेर सुनिए, और गंगा जमनी तहजीब को भी मैंने इसमें शेर में पिरोने की कोशिश की है। हिंदुस्तान की खूबसूरती, मैं पूरी दुनिया में जाता हूं, कसम खुदा के कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहां पर आपको गंगा जमनी तहजीब देखने को मिले। ये अल्लाह ने मुकद्दर में ही लिख दिया था हिंदुस्तान के कि ये मुकद्दर की ये मिलन की धरती है, यहाँ पर गंगा जमुना का संगम है। जब सुबह सवेरे उठकर सो करके उठो, तब एक तरफ हमारे हिंदू भाइयों के मंदिरों से आरती और भजन की आवाज आती रहती है, दूसरी तरफ हमारी मसाजिद से अजान की सदाएं बुलंद होती रहती हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। लेकिन कुछ नफरत प्रस्त लोगों को ये बिल्कुल नहीं पसंद है, वो इस खूबसूरती को खत्म करना चाहते हैं। अगर वो इस खूबसूरती को खत्म करना चाहते हैं तो उनको मेरा एक मशवरा है कि वो शैतानों की बस्ती में अपना बसेरा कर ले। आखिरी चौथी लाइन पर आप लोग मेरी तायद करना। मंदिर में भजन, मस्जिद में आज़ान, जब रोज सवेरे होती है, ये ऐसी सदा है सुन के जिसे सूरज भी निकल पड़ जाता है। सदा है सुन के जिसे सूरज भी निकल पड़ जाता है। इंसान नहीं शैतानों की, इंसान नहीं शैतानों की, बस्ती में बसेरा करके अज़ान जिन लोगों की नींदों में खलल पड़ जाता है। जन्नापुर की आवाज़ इस्लाम। मंदिर में इंसान नहीं शैतानों की, बस्ती में बसेरा सुन करके अज़ान जिन लोगों की नींदों में खलल पड़ जाता है। पिछले दिनों मैं ऐसे सफर कर रहा था ट्रेन में, हमसे एक शख्स ने पूछा, हिंदू भाई ने, कि हिंदुस्तान की तरक्की क्यों रुक गई है, हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ रही है, हिंदुस्तान की तरक्की क्यों रुक गई है। मैंने उन्हें जवाब देने की क्या कोशिश की है, मैं जनकापुर में उस जवाब को देना चाहता हूं। सुनना चाहते हैं आप? हिंदुस्तान की तरक्की क्यों रुकी है? जिधर देखो, ये जलसे का प्रोग्राम है, वरना अगर मुशायरे का प्रोग्राम होता ना, मैं से कलाम आपको सुना देता, आप एक जगह से उछल पड़ते। लेकिन थोड़ा सा ये हद होती है। जलसा इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम है, थोड़ा इसको ध्यान में रखना पड़ता है, उलमा इकराम को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है, वरना तो ऐसे कलाम सुनाओ कि आप यहाँ पर जो खाली अगर चेयर होती वो भी, वहां से भी लोग उठ के ताली बजाते हैं। मैंने जवाब क्या देने की कोशिश की है कि जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं, हमारे मुल्क में हर सिमत अब गद्दार बैठे हैं।
देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं, हमारे मुल्क में हर सिमत अब गद्दार बैठे हैं। तरक्की हो वतन की तो, तरक्की हो वतन की तो बताओ कैसे होगी जब यहाँ पर चोर ही बनकर के चौकीदार बैठे चोर ही बनकर के चौकीदार बैठे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप इशारा समझ जाएं कि मैं बात कहां तक पहुंचाना चाहता हूं कि हिटलर का है शासन काल यहाँ, यहाँ झूठ की गंगा बहती है। सच जो भी यहाँ पर बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा। सच जो भी यहाँ पर बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा। खुद अपनी बीबी ना संभली, ये मत समझना कि मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं। खुद अपनी बीबी ना संभली, जिस शख्स से सोचो है नज्मे, उस शख्स से हिंदुस्तान भला क्या खाक संभाला जाएगा। उस शख्स से हिंदुस्तान भला क्या खाक संभाला जाएगा। तब मैंने एक नज्म कहने की कोशिश की है। इस नज्म को शायद आपने मेरे भतीजे अदनान प्रतापगढ़ी की आवाज में सुना भी होगा, बहुत वायरल हुई। बड़े बड़े हिंदुस्तान के मंत्रियों ने, विधायकों ने इस नज्म को ट्वीट किया था अपने ट्विटर पे। आप तक भी ये नज्म जरूर पहुंची होगी, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कितना वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। कितना वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। हिंदू मुस्लिम में वो दोस्ती ना रही, इसलिए मुल्क में अब खुशी ना रही। जिस तरफ देखिए आग नफरत की है, चेहरे पर अब किसी के हंसी ना रही। खत्म ईद और होली मिलन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। सुभान अल्लाह। और मीडिया आज नफरत उगलने लगी, हर जगह रंग मज़हब का भरने लगी। सच का सूरज दिखाती थी पहले कभी, झूठ की बारिशें अब ये करने लगी। इसने मैला ये गंगो चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। नजम हसन प्रतापगढ़ी जिंदाबाद, नजम हसन प्रतापगढ़ी जिंदाबाद। आप लोग अगर सुनना चाहते हैं मचल कर पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। चलो ये कह दे अलल ऐलान, नहीं छोड़ेंगे हिंदुस्तान है हिंदुस्तान हमारा, हमारी जान से प्यारा। चलो ये कह दे अलल ऐलान, नहीं छोड़ेंगे हिंदुस्तान है हिंदुस्तान
थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं, याद आगे सुना दूंगा। आइए एक पैगाम आखिर में मैं देने की कोशिश करता हूं। पिछले दिनों एक वीडियो आपने देखा होगा कि अहमदाबाद साबरमती के पुल पे हमारी एक बहन ने सुसाइड किया था, देखा था आपने? वो वीडियो बनाते हुए क्या वजह थी? जहेज की। यकीन मानिए ये वो बीमारी है जो आज हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। बहन आयशा ने पूरी दुनिया के मुसलमानों नहीं बल्कि सभी समाज के लोगों को एक सबक दिया कि अगर इसी तरह से होता रहा, आप लोग जहेज की डिमांड करते रहेंगे तो आने वाले वक्त में शायद आपके भी घर से ऐसे हादसे पेश आए। एक बाप पे क्या गुजरती है जब उसके सामने इस तरह का हादसा पेश आता है। एक बाप अपनी आंखों में आंसू लेकर के इस मैं तो कहता हूं ये सामाजिक भिखारियों से, जिसे जो जहेज के लालची है, उनसे क्या कहता है एक बाप अपनी आंखों में आंसू लेकर के क्या कहता है? सुनिए। इरशाद। सिर्फ बेटी नहीं दिल का टुकड़ा थी वो, उसका चेहरा निगाहों से जाता नहीं, बंद होता जहेजों का गर ये चलन, बंद होता जहेजों का गर ये चलन, आज कांधे जनाजा उठा, आज कांधे जनाजा उठाता नहीं, बंद होता जहेजों का गर ये चलन, आज कांधे जनाजा उठाता नहीं, आज कांधे जनाजा उठाता नहीं। मेरी माँ बहनें यहाँ पर तशरीफ रखती हैं, उनके हवाले से ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ। महंगे कंबल बीवी को लाता है, शिकायत ये नहीं है कि महंगे कंबल बीवी को क्यों लाता है। आखिरी बात सुनिए, महंगे कंबल बीवी को लाता है, माँ की एक शॉल भूल जाता है, माँ की एक शॉल भूल जाता है, उससे राजी खुदा नहीं होता, उससे राजी खुदा नहीं होता, अपनी माँ का जो दिल दुखाता है, सुभान अल्लाह का जो दिल दुखाता है, उससे राजी खुदा नहीं होता, अपनी माँ का जो दिल दुखाता है। पिछले दिनों कुरान में तब्दीली की बात हुई थी कि कुरान में कुछ सूरे ऐसे हैं जिनको तब्दील किया जाए। एक मनहूस, अल्लाह ने एक बात सही कही गई है, जो कीड़ा होता है ना वो अपनी जगह तलाश ही लेता है। एक शख्स आया था, उसने कहा कि कुरान में तब्दीली होगी, कुछ सूरे ऐसी हैं जो दहशतगर्द की तालीम देती हैं। अल्लाह ने उठा करके उसका मजहब ही बदल दिया। आप समझ गए होंगे कि मैं वसीम रिजवी की बात कर रहा हूँ। मैं उनको जवाब के तौर पे एक बात कहना चाहता हूँ। इरशाद है, कौनैन के रुश्दो हिदायत का सामान न बदला जाएगा, कौनैन के रुश्दो हिदायत का सामान न बदला जाएगा, कौनैन की रुश्दो हिदायत का सामान न बदला जाएगा, सामान न बदला जाएगा, दुनिया तो बदल सकती है मगर कुरान न बदला जाएगा।
बदला जाएगा। ये चांद ये सूरज की गर्दिश मुमकिन है बदल जाए, लेकिन ये चांद ये सूरज की गर्दिश मुमकिन है बदल जाए, लेकिन मुमकिन है बदल जाए, लेकिन ताहश्र मदीने वाले का फरमान न बदला जाएगा। ताहश्र मदीने वाले का सामान न फरमान न बदला जाएगा। जनकापुर वालों, ये शेर आप सबके हवाले से पढ़ता हूं। ये शेर नजमे हसन नहीं बल्कि जनकापुर की आवाम कह रही है। क्या कह रही है सुनिए। अब हमको न छेड़ो नादानो, हम बद्र ओहद के गाजी हैं। अब हमको न छेड़ो नादानो, हम बद्र ओहद के गाजी हैं। अब हमको न छेड़ो नादानो, हम बद्र ओहद के गाजी हैं। हम बद्र ओहद के गाजी हैं। हम सर भी कटा देंगे, लेकिन ईमान न बदला जाए। हम सर भी कटा देंगे, लेकिन ईमान न बदला जाएगा। ताहश्र मदीने वाले का फरमान न बदला जाएगा। इसलिए आप सबसे कह रहा हूं, क्या मेरे आका पे उंगली उठाता है जो, मेरे आका पे उंगली उठाता है जो, ऐसे जालिम की गर्दन उड़ा दीजिए। मेरे आका पे उंगली उठाता है जो, ऐसे जालिम की गर्दन उड़ा दीजिए। दीन इस्लाम पर जिसकी आंखें उठे, उसको सूली पे फौरन चढ़ा दीजिए। दीन इस्लाम पर जिसकी आंखें उठे, उसको सूली पे फौरन चढ़ा दीजिए। क्यों? कि मुल्क कोई भी हो, दिन तो एक है। मुल्क कोई भी हो, दीन तो एक है। और खुदा एक है, मुस्तफा एक है। दुश्मने दीन की काट दो गर्दने, क्या है औकात उनकी दिखा दीजिए। मेरे जनकापुर की आवाम, दीन इस्लाम पर जिनकी आंखें उठे, उसको सूली पे फौरन चढ़ा दीजिए। जुल्म सहना भी इमदाद जालिम की है। अब खुदारा न खामोश बैठे रहो, जुल्म सहना भी इमदाद जालिम की है। अब खुदारा न खामोश बैठे रहो, जो मुनाफिक है
है गद्दार हैं दीन के, उनके चेहरे से पर्दा हटा दीजिए। मेरे आका पे उंगली उठाता है जो, ऐसे जालिम की गर्दन उड़ा दीजिए। अंजाम जुल्म जालिम। सुनना चाहते हैं? एक बार मचल कर बोले सुभान अल्लाह। अंजाम जुल्म जालिम अभी जानता नहीं है, अंजाम जुल्म जालिम, अंजाम जुल्म जालिम, अंजाम जुल्म जालिम अभी जानता नहीं है। किस्सा फिरौन का उसे, किस्सा फिरौन का उसे शायद पता नहीं है। किस्सा फिरौन का उसे शायद पता नहीं है। अंजाम जुल्म जालिम। और लाखों करोड़ आए यहाँ रहनुमा है, लेकिन लाखों करोड़ आए यहाँ रहनुमा है, लेकिन लाखों करोड़ आए, लाखों करोड़ आए यहाँ रहनुमा है, लेकिन हजरत उमर के जैसा, हजरत उमर के जैसा कोई रहनुमा नहीं है। हजरत उमर के जैसा कोई रहनुमा नहीं है। अंजाम जुल्म जालिम अब जानता नहीं है। किस्सा फिरौन का